हाय जेमिनाई, सो लेट्स सी अब हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने ऑरेकल रीडिंग नहीं देखी है इसी वीक की तो आप वो भी जा करके चेक कर सकते हो। एंड येस, अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा देन आप एक बार वो भी चेक कर लेना, आपको वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी इस वीक के बारे में कुछ बातें। ओके, ओके, ओ माय गॉड एक मिनट। ओके, बहुत पीसफुल एनर्जी। इन सारे कार्ड्स को मैं ले नहीं रही हूँ बिकॉज अभी तक शफलिंग अच्छे से मैंने की नहीं है। पीसफुल एनर्जी जैसे बहुत ही शांति से भरा हुआ, जैसे जहाँ पर भी जाओगे, अगर आप कहीं इस वीक में भीड़ भाड़ वाले इलाके पे भी जाओगे ना, एक चीज़ नोटिस करोगे दुनिया में ना, जैसे आवाज़ बहुत है, शोर बहुत है, लेकिन आपके मन में शांति बहुत है। लिटरली मैं ना एक बहुत ही, जैसे आपको शांति फील होगी। आप कहीं भी किसी भी शोर वाले इलाके पे जाओ जहाँ पे एकदम हल्ला मचा हुआ है, आपको वहाँ पर भी ना एक शांति सा महसूस होगा। आप चुप रहोगे ना तो आपको एक अंदर पीस सा महसूस होगा कि अरे मेरे अंदर शांति सी है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। थैंक यू। सो लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर आपकी लाइफ में कोई बैड सिचुएशन आई है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, जैसे अगर कुछ बुरा चल रहा है या फिर कुछ बुरा हो रहा है, तो समझो कि यहाँ पे वो बुरा क्यों हो रहा है आपके साथ। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने लाइफ में जो बुरी चीज़ें होती है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज वी थिंक कि हमारा मूड ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअल में जबकि हमें डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ के रिलेटेड कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो हम उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। पता है क्यों डिस्कस करना चाहिए? ताकि हमें उसका आंसर सॉल्यूशन मिल सके। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी दिख रही है कि आप इस वीक में डिस्कस करोगे कि मुझे अगर कोई चीज़ से एंग्जाइटी हो रही है या फिर कोई सिचुएशन मेरे को परेशान कर रही है तो वो क्यों कर रही है। आप आंसर ढूंढोगे और आपको तुरंत तुरंत आंसर्स देंगे एंजल्स। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, क्योंकि मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो मे बी आपके भाई बहन ऐसे हैं या तो फिर आपके घर वाले ऐसे हैं जो ना, मतलब अगर आप शांति से बैठे हुए हो तो वो उनको पसंद नहीं आएगा, वो जानबूझ के आपके साथ लड़ाई करेंगे छोटी सी बात पे। तो स्ट्रेंथ के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपको उनके साथ लड़ाई में नहीं भिड़ना है। जेमिनी, आप अपना काम करते रहिए। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपको नहीं करनी बस लड़ाई। इस चीज़ को याद रखिएगा। इनफाइनाइट यहाँ पे बना हुआ है। इनफाइनाइट मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहा है एक अबंडेंस का फ्लो। मे बी अभी आपको कुछ भी अचीवमेंट कुछ नहीं मिल रहा है, अभी आप बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है आपको, लेकिन आने वाले टाइम में लिटरली आप बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन वो एक वक्त पे होगा, एक वक्त पे होगा। आपको बस बोला जा रहा है निस्वार्थ भाव से अपना काम करते जाइए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह, वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड मेरे को स्टार्टिंग में ही दिख गया था, जब मैं शफलिंग करी थी ना स्टार्टिंग में, उसी टाइम मुझे ये कार्ड दिखा था। ये वीक एक वैसा वीक है जहाँ पे आप इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करना चाहोगे, और मैं इसको बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से नहीं कह रही हूँ। जो कहानी अधूरी रह गई है पुराने के टाइम पे, यानी कि आपका जो पास्ट था, पास्ट बीता हुआ कल, उसमें जो कहानी अधूरी रह गई है या फिर जिनके साथ यादें अधूरी रह गई हैं, आप ज़बरदस्ती उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। एंजल्स कह रहे हैं कि उसके आगे उन्होंने दास्तान नहीं लिखी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको लिखना चाह रहे हो। ज़बरदस्ती कोई चीज़ के ऊपर, जैसे इस चीज़ को पूरा होना चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ मुझे कंप्लीट चाहिए। एक्चुअल में वो होगी नहीं कंप्लीट। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि क्यों करना कोई चीज़ को कंप्लीट जो इनकम्प्लीट है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। इन द सेंस, इस बात को अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो, इनकम्प्लीट क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई है, आधा छोड़ देना। कोई अगर आपको बीच रास्ते पे छोड़ गया था तो आप वापस उसका साथ के लिए इस वीक में जिद कर सकते हो, लेकिन एंजल्स कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। कोई भी चीज़ के पीछे ना ज़बरदस्ती मत भागे। एक दरवाज़ा है जिस पे बहुत की लगा हुआ है,
ठीक है। दूसरा दरवाज़ा है उसी के बगल में, ठीक है, वो एक नॉर्मल सा प्लेन सा डोर है, आप उसको खोलोगे ना बाहर जा सकते हो। लेकिन आप जानबूझ करके बार बार वो कील वाला दरवाज़ा चूज़ कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। आप खुद चूज़ कर रहे हो वो, और दुख इसी वजह से आपको हो रहा है। तो लाइफ में चॉइसेस अच्छी रखिए। ये जो पास्ट में गलती आप कर चुके हो, उसको दोबारा रिपीट मत करिए। देखिए, गलती से सीखिए। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बार बार गलतियाँ रिपीट करते हैं, उनको उनकी आदत बन जाती है रिपीट करना गलती को। वैसे मत बनिए आप। वो बहुत बुरी चीज़ होती है, पता है। गलती को मानना नहीं, दूसरों के ऊपर डालना। मानना नहीं कि मेरी गलती है, कुछ हुआ नहीं हुआ, चलिए गिल्ट तो अलग चीज़ होती है ना, कि हमें गिल्ट हो गई इस वजह से हम किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, वो चीज़ अलग होती है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन वो भी गलत होता है। लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना गिल्ट के कारण नहीं, बस आपको आदत होगी, इस वजह से आप अपनी गलती को दूसरों के ऊपर डालते हो कि तुमने ये करा, तुम्हारे वजह से हुआ। गलत बात, वेरी बैड। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत है, ठीक है। इस आदत को छोड़िए, ब्लेम मत डालिए कोई इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेट इट बी। आप अपने लेसन को लर्न करिए। दूसरों के ऊपर गलती डालने से ना आप डिपेंड हो जाते हो। आपको फिर लगता है आप दुनिया में गलत हो, आपने कभी गलती करा ही नहीं है, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। ऐसा ना समटाइम्स कि हम गलत होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे हम गलत होते हैं, हमारी हम गलत होते हैं, राइट। हमारा सोचने का तरीका, या फिर हमारा बोलने का तरीका, या फिर हमारा बिहेव करने का तरीका गलत हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, हमें ब्लेम डालने की आदत हो जाती है, तो हम बोलेंगे नहीं, हम गलत नहीं, गलती इसमें भी उसकी है। एक बहुत गंदी और बहुत ही बुरी आदत है, और जिसको एक बार ये लत लग गई कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने वाली, ये ईजिली नहीं छूटती। ये जो आदत होती है, ये जो लत है, ये ईजिली नहीं छूटती। बड़ा मज़ा आता है जब हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं। खुद ना दुख में नहीं होते हम गिल्ट फ्री हो जाते हैं, हमें कोई गिल्ट नहीं होता। फिर भले हमारी गलती हो, लेकिन हम दूसरों के ऊपर डाल के हमारे दिल को सुकून मिलता है, तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो वैसा मत बनिए, अपने लेसन को लर्न करिए, ठीक है। आपको जो मिला है उसको जो आपको धोखा मिला है, जो आपको दुख मिला, उससे कुछ सीखिए, खुद को अच्छा बनाइए। ब्लेम मत करिए कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये बुरा था, उसको गाली देना, ईश्वर को बुरा बोलना, एंजल्स को बुरा बोलना, ये तो फिर आप लो एनर्जी में लेकर जा रहे हो खुद को। इससे किसी का कुछ नहीं होगा, भगवान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है आपके एक गाली देने से, या फिर आप एंजल्स को गाली दोगे, एंजल्स को बुरा बोलोगे, तो एंजल्स को कोई कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा, और ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को बुरा बोलोगे, एंजल्स को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, ईश्वर को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर तभी भी आपके लिए है। तो क्यों ना आप अपने लेसन से कुछ लर्न करो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कुछ अगर कर रहा है तो कोई कुछ सोच के ही कर रहा है ना। ईश्वर अगर आपके लाइफ में चेंज ला रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो कुछ सोच के कर रहा है ना। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। हर कोई नासमझ नहीं होता, एक चीज़ याद रखिएगा। ये जो ना समझो वाली ऊर्जा है ना, अपनी गलती किसी और पे डालना, अपने लेसन को लर्न नहीं करना, ज़बरदस्ती कोई दास्ता को दोबारा लिखना, ज़बरदस्ती रिपीट करना चीज़ों को, ऐसे नादान आप हो, ईश्वर नहीं। ईश्वर को पता है कि आपको कल भी हेल्प करनी थी, आज भी हेल्प करनी है। आपको हेल्प किए बिना जैसे आपकी जर्नी अधूरी है, तो आप उसको कुछ भी बोलोगे ना, वो आपको तभी भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस गलत फहमी में तो रहिए मत कि अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, यहाँ पे फुलफिलमेंट है, यहाँ पे इन्जॉयमेंट है। अगर आपने कोई चीज़ में हार्डवर्क करा है, कोई मेहनत करा है, वो वक्त रहते आपको मिलेगा, ठीक है। कोई चीज़ ना वक्त से पहले ना कभी किसी को दी गई है, ना ही दी जाएगी। अगर ईश्वर आपको वक्त से पहले चीज़ों को दे देना, तभी भी आप उसको कोसोगे, ये बोल के कि मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, लेकिन वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। उसको भी दे देंगे, फिर आप कोई और चीज़ की देखिए, इंसान एक है ही ऐसी चीज़ जो ना एक के बाद और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ख़त्म नहीं होता इंसान का कभी इच्छा। जो इच्छा होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। समझ रहे हो ना इस बात को, कि इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती हमारी। ये जैसे कल आपकी जो चाहत थी, आज आपको मिल गई है, तो आज आपको उसकी चाहत नहीं है, आज फिर आपको कोई नई चीज़ की चाहत है, और ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। एक इंसान ना मोह में फंस जाता है, तो ये चीज़ चलती रहेगी। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ें मिल चुकी है, और बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ये ना बहुत मैं आपको क्या बताऊँ जेमिनी, ये बहुत अलग ऊर्जा में आप जा रहे हो, बहुत अलग एनर्जी में जा रहे हो आप, जहाँ पे ना ही आप ग्रेटफुल हो अपनी चीज़ों को लेकर के, उल्टा और क्या आपको तलाश है। आप कोई भी चीज़ को लेकर के
फुलफिल्ड महसूस नहीं करते, जो चीज़ें हो गई है उसको रिपीट करते हो, भगवान को बुरा बोलते हो। ये कौन सी एनर्जी है और ये आपको कब तक सूट करेगी? एक बार तो हो गया, 2 बार हो गया, कब तक? कब तक? कोई चीज़ की लिमिट होती है ना जेमिनी, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो प्लीज़ यहाँ पे सिंपल सोबर जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ वो यही है कि जो हो चुका है उसको रिपीट मत करिए, ठीक है? रिपीट में कोई चीज़ मत चलाइए। एंड या 9 ऑफ पेंटिकल्स से स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन ग्रेटफुल रहिए, स्टेप लेते रहिए। जब जो आपको गाइडेंस मिलती है, जब जो आपको नॉलेज दी जाती है, स्टेप लेते रहिए उस चीज़ के रिलेटेड, और आपको चेंज दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं पहले टैरो रीडिंग्स देखती थी, जब मैं एक टैरो रीडर नहीं थी, जब मैं टैरो रीडिंग देखती थी, तो एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि इतना बताया जाता है टैरो में, पता नहीं ये चीज़ें सच होती है कि नहीं होती। पहले ना मैं बस सुनने का सुनती थी, और आधे से ज़्यादा लोग ना टैरो को इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो सुनने का सुनते हैं, वो बस एक मिनट है, ओके। तो मैं क्या कह रही थी, पहले ना मैम में तो आधे से ज़्यादा लोग ना टैरो को, आई डोंट नो, उनको ऐसा लगता है कि टैरो की जो प्रिडिक्शन है वो ऐसे ही हो जाएगी, मतलब उनको जो बोला जाता है फॉलो करिए, ये करिए, उसको अवॉइड करके वो सारी चीज़ें करते हैं। और आई नो आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं और उम्मीदें बांधते हैं एक तरफा, वो कहते हैं ना, बस सोच लिया, अरे इसने ये बता दिया तो वो होगा ही। जो बोला जा रहा है एटलीस्ट उसको तो फॉलो करो, तभी तो होगा, राइट? तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ ये बात, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा लोग सच में ऐसा ही करते हैं कि टैरो को ना बस एक इस नज़रिए से देखना कि अरे इस टैरो रीडर ने बोल दिया तो मतलब होगा ही। देखिए, आपके कुछ होते हैं ना पर्सनल चॉइसेस, डिसीजंस, उसके ऊपर भी टैरो डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो टैरो रीडर कह दिया वो होगा ही। खास करके आप एक जनरल रीडिंग से उम्मीद रखोगे तो फिर कोई क्या ही बोल सकता है। जनरल रीडिंग में ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम कि आधी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है और आधी नहीं करती है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना लिया करिए। और जो ये जो है ना कि बिना स्टेप लिए उम्मीदें रखना कि मुझे मिल जाएगी, इसने बोल दी है, तो ये मत करिए। एटलीस्ट अगर आप पर्सनल रीडिंग किसी से करवाते हो ना, अगर वो कुछ प्रिडिक्शन करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो फ्यूचर में आप स्टेप कोई सा भी लो वो रेजोनेट करेगा आपसे। लेकिन खैर, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। स्टेप लिया करिए। कोई भी टैरो रीडिंग देखते हो, कितना भी पॉजिटिव बताया जा रहा है, अगर आपको वो रीडिंग आपकी लगती है तो क्लेम करिए उसको, और जो भी उसमें गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करिए, फिर वो चीज़ होगी, आपके लाइफ में ज़रूर होगी, ठीक है? और इस न्यू वीक के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ दिक्कत चल रही थी या फिर फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं थे, एंड आपका मानना यही था कि इसने मेरे बिजनेस को डुबाया, इसने मेरे काम को ख़राब करा, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, वगैरह 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 वगैरह, तो यहाँ पे जैसे उसमें एक अलग एनर्जी आएगी। अगर आप ऐसा सोचते थे तो आपका सोचने का तरीका बदलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है। डेफिनेटली आप जैसे अपने ब्यूटी के ऊपर ध्यान दोगे, आप जैसे दिखते हो, आप जैसे स्किन केयर करते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस बहुत रहेगा। और इसी वजह से मे बी आप काम में आपका ध्यान बढ़ जाए चीज़ों के ऊपर कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। जैसे किचन में कैसे हम खाना बना रहे होते हैं, तो अगर हम एक साथ 4-5 चीज़ों को पका रहे होते तो कैसे ध्यान बढ़ जाता है कि ये ना जल जाए, वो ना जल जाए, हर एक चीज़ ओवर कुक ना हो जाए, है ना? तो वैसे ही आपका ध्यान बटा हुआ है इस वीक में कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। प्लीज़ यार देखो, ये जून कह रही हूँ, जुलाई का ये जो मंथ है, ये एक न्यू मंथ है, नया ब्रांड न्यू मंथ, एक नई शुरुआत है आपके लिए। तो प्लीज़ इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, ठीक है? बाकी आपके लिए है, सब कुछ है, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद को इस एनर्जी में ही रखे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वी हैव द डेविल एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओके। बॉटम ऑफ डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी आपके लाइफ में, या फिर अगर आपका करियर एक आकार नहीं ले पा रहा था, या फिर अगर आपको करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो ये वीक वैसा भी है जहाँ पे आपको थोड़ी सा डाउट होगा स्टार्टिंग में कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, अभी तक कुछ रिजल्ट मिला नहीं, पता नहीं हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, तो स्टार्टिंग में डाउट हो सकता है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन डाउट में आकर के ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। हो सकता है आप ऐसा करो कि डाउट में आके चीज़ों को छोड़ने का सोचो, जो काम आप कर रहे हो आप सोचो कि मुझे ये काम को छोड़ना है, मुझे इस काम को नहीं करना। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि टेम्प्रेरी में डिसीजन लेके, कोई भी टेम्प्रेरी सोच के डिसीजन लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो थोड़ा परमानेंट, थोड़ा सा ना लॉजिकल होकर सोचिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
इस वीक में एक नए नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, और जब भी हमारी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आती है या फिर कोई नया दरवाज़ा खुलता है, तो एक्चुअल में हम बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में आता हुआ देखते हैं। और ये जुलाई का मंथ वैसा ही होगा जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन उनमें से ज़रूरी नहीं है सभी अच्छे हों, कुछ अच्छे होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक्चुअल में आपको डाउन करने के लिए आएंगे अपने लाइफ में, आपको एक बहुत हार्श लेसन देने के लिए आएंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आप कैसे, एक तो पहली बात कैसे मूड में हो, क्योंकि जैसे मूड में रहोगे वैसे ही लोग आएंगे इस वीक में। तो कैसे मूड में हो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हो, सबको एक हिसाब से ट्रीट करो। किसी के लिए एकदम बाउंड्रीज़ को ओपन मत रखो, किसी के लिए एकदम बाउंड्रीज़ को बंद मत कर दो। तो जैसे एक तरीके से चलोगे ना इस वीक में, तो ये वीक बहुत अच्छा है आपके लिए, बिकॉज फर्स्ट में हमारे पास है स्ट्रेंथ, तो आपको प्रोटेक्ट भी करना जाएगा। सो यार जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।